नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सच का कारवां। मैं मीनाज ठाकुर। गाजियाबाद में सविता सुबुद्धि उड़ीसा की रहने वाली ने कमिश्नर को तहरीर दी और जिलाधिकारी कार्यालय पर गीतांजलि वेलफेयर समिति में महिला जागृति मंच द्वारा अधिकारियों को सूचित किया। धरने पर बैठी इससे पहले भी कई तहरीर दे चुकी है। मुकदमा कायम होने के बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस के पास जाते हैं तो आश्वासन मिलता है और थाने के चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं। सविता सुबुद्धि उड़ीसा की रहने वाली ने बताया कि मेरी शादी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद जून 2020 को दिनेश कोचर के साथ हुई थी। शादी के तुरंत बाद मेरे पति ने मुझसे 1 ग्रांड 10 कार की डिमांड करी और मेरे ऊपर दबाव बनाकर गाड़ी खरीद लिया और मुझे ड्राइविंग नहीं आती है। गाड़ी खरीद के देने के बाद मेरे पति और मेरे ससुराल वाले मेरे से 40,000 रुपए हर महीने लेने की डिमांड रखी और सोने की चेन और अंगूठी की डिमांड रखी। मैंने दहेज की और मांगों को पूरा करने के लिए मना किया तो गाड़ी को भी सेल करने के लिए बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पति दिनेश कोचर और मेरे ससुराल वाले मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करते हैं। इसी को लेकर दिन पर दिन तकरार बढ़ने लगी और मेरे साथ मारपीट होने लगी। मुझे रात दिन सताने लगे। अब मैं चाहती हूं कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द मेरे पति को गिरफ्तार करे और मुझे न्याय दिलाए। मैं खामोश नहीं बैठने वाली। मैं अपना हक लेकर रहूंगी और दूसरा कोई इसके चक्कर में ना फंसे। इसको सजा दिलाकर रहूंगी। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। कटिंग है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही और अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम ये आपको बता दें, इस बार हमने खून से लेटर लिखा है। अगली बार हम क्या करेंगे हमें खुद नहीं पता। मैं आपको बताइए चौधरी, ये हमारे 20 सालों से चल रही महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए, तो उसके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। अधिकारी लेंगे कि हमने भेज दिया, भेजने से थोड़ी काम होता, काम करने से होता है। ये मात सकती है, थोड़ी सी आई है, अपना काम घर बाहर छोड़ के क्यों आई है? इसलिए है कि महिला की सुरक्षा हो। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, एक यहाँ भी है। अगर कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस और प्रशासन इसकी मदद नहीं करता तो क्या कौन करेगा फिर? ये बताओ, कानून हम हाथ में लेके थोड़ी करेंगे। मेरा नाम सविता सुबुद्धि है। मैं उड़ीसा की लड़की हूँ। मेरी शादी राजनगर एक्सटेंशन में हुई है, फॉर्चून रेसिडेंसी में। 2020 में हुई थी। जैसे ही शादी हुई, शादी मेरी एक वेडिंग ट्रैप हुई थी, जीवनसाथी.com से हुई थी। वहाँ से मेरे हस्बैंड मुझे शादी के सिर्फ 2 महीने के अंदर दहेज की मांग करके घर से निकाल दिया। उसके बाद जो है हमारी काउंसलिंग भी होती है, उसमें भी मुझे घर वापस नहीं ले गए। उनके नाम पर एक 498 और 3/4 का FIR भी बनता है। मैं गाजियाबाद कोर्ट में ही केस लड़ी हूँ, घरेलू हिंसा वाला। उसमें मुझे कोर्ट आदेश करती है कि आप अपने ससुराल में जाकर रह सकते हो। ये मेरे पास कोर्ट के आदेश है। 24/5/2022 से मेरे पास ये कोर्ट का आदेश है। मैं पुलिस के पास बार बार गई हूँ, लेकिन पुलिस मुझे घर में एंट्री नहीं करा पाई। और जब मैं अपनी सहेली के साथ 10 जुलाई 2022 को गई तो तब मेरे साथ मारपिटाई हुई। मारपिटाई होने के बाद मेरे को वहाँ पे मेरे हस्बैंड किसी और अन्य महिला नमिता शर्मा के साथ पाए गए और मेरे हस्बैंड जो है अंडर गारमेंट्स में थे जब मैंने घर में एंट्री की थी। और वहाँ पे दोनों लोगों ने, मेरे हस्बैंड दिनेश कोचर एंड नमिता शर्मा, दोनों ने मेरे को मारपीट के गला दबोचकर मारने की कोशिश करके घर से बाहर फेंक दिया गया। मेरी सहेली को घर के अंदर जो है बंद कर दिया गया, उसके साथ अश्लील हरकतें की गई। उसके बाद हम थाने में कंप्लेन दिए, FIR हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई। उसके बाद 354B और 323, 504, 506, 342 सारे धाराएं लगी है। इसके बावजूद भी पुलिस अभी तक उसको अरेस्ट नहीं कर पाए हैं। तो आप उड़ीसा से, आपने बताया कि उड़ीसा की रहने वाली हैं, तो आपको घर से निकाल दिया गया। अब आपका स्थान कहाँ, रहना सहना कहाँ हो रहा है? रहना सहना अभी तो मैं मतलब इधर उधर ही रह रही हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं? इधर उधर, कभी सहेली के घर रह रही हूँ, कभी ब्रदर के घर रह रही हूँ। इस तरीके से इधर उधर ही रह। तभी तो मैंने कोर्ट में रहने के लिए मैंने ये ऑर्डर। लड़की के साथ कोई दुर्घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसी महिलाओं के लिए हम आगे बढ़ेंगे और भी जानकारी लेंगे, आगे बात करेंगे। जिस तरीके से तुमको मारा पीटा गया था, हमारे पास सारे वीडियोस मौजूद हैं। मेरे हिसाब से उस व्यक्ति को उसी वक्त इमीडिएटली गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बट अभी तक पुलिस ने अभी तक तो कुछ नहीं किया। मेरा नाम पूनम है और उस दिन मैं मौजूद थी। मैं इनको छोड़ने गई थी इनके घर पर, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को पाया, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जिस तरीके से इसको मारा गया, उठा के बाहर फेंका गया, गला दबोच। मतलब पुलिस ने कुछ पता ही नहीं कि कुछ ना उसको गिरफ्तार किया, ना थाने लेके आए हैं। मतलब 2, 3, 4 दिन के लिए अंदर करते तो एटलीस्ट इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं हमारी सोसाइटी में
इनके हस्बैंड के दबाव में कहीं ना कहीं पुलिस या हम लोगों को ये लगता है, बिकॉज हमारे पास जो वीडियोस हैं उसमें भी वो यही कह रहा है कि मैं मंत्रालय से हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सो देखिए, आप कहीं से भी हो, मंत्रालय से हो, आज ये लड़की को मैं लेके कौन सी लेडी हैं वो वंदना चौधरी जी के यहाँ धरना पे भी बैठे थे हम लोग। फिर किन मैं ये चाहती हूँ कि अभी मेरे हस्बैंड बहुत मतलब उसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ना ही वो पुलिस को मान रहे, ना कोर्ट के आदेश को उन्होंने माना, ना ही पुलिस को माना, और 6 महीने से उनके ऊपर बहुत सारे धारा भी लग चुकी। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड को तुरंत ही अरेस्ट किया जाए, और जो दूसरी लड़कियों को भी वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं चाहूँगी कि वो भी बच जाए, वो मेरी तरह ऐसे स्ट्रगल ना करे। क्योंकि मेरे हस्बैंड जब जीवनसाथी.com में भी मैंने उनका ID ब्लॉक करवाया, खुद ब्लॉक कराया, तो वो दूसरी लड़कियों को भी किसी और माध्यम से भी वो ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि वो ट्रैप कर रहे हैं लड़कियों को।